हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कोडर्स कैटलिस्ट चैनल में। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर विनोद राणा। सी लैंग्वेज के सीरीज में आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं आपका नंबर सिस्टम, जिसमें मैंने आपको सारे कन्वर्जन दिखाए थे, डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल एंड वाइस वर्सा। इन सभी के बीच जितने भी कन्वर्जन के प्रोग्राम हो सकते थे मैंने सारे कराए थे आपको। फिर उसके बाद मैंने आपको 3 वीडियो बनाकर दिखाए थे, बाइनरी एडिशन, बाइनरी सब्ट्रैक्शन यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट और बाइनरी सब्ट्रैक्शन यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट। और 3 प्रोग्राम दिखाए थे मैंने आपको, ऑक्टल एडिशन का एंड ऑक्टल का सब्ट्रैक्शन यूजिंग 7th कॉम्प्लीमेंट और ऑक्टल का सब्ट्रैक्शन यूजिंग 8th कॉम्प्लीमेंट। जो लास्ट जो मैंने वीडियो बनाया था वो था आपका हेक्साडेसिमल का एडिशन आपका। तो देखिए, मैं आपको समझाने के साथ साथ, मतलब ऑन पेपर समझाने के साथ साथ इनके प्रोग्राम भी बनाकर दिखाता हूँ सी लैंग्वेज में आपका। तो आप दोनों चीज़ को अच्छे से समझिए। देखिए, आज का जो वीडियो है वह है आपका हेक्साडेसिमल सब्ट्रैक्शन यूजिंग 15th कॉम्प्लीमेंट आपका। तो इसमें दो होते हैं, एक होता है 15th कॉम्प्लीमेंट, एक होता है आपका 16th कॉम्प्लीमेंट आपका। लेकिन देखिए, जिस प्रकार से बाइनरी का 1th कॉम्प्लीमेंट, 2th कॉम्प्लीमेंट था, जिस प्रकार से ऑक्टल का 7th कॉम्प्लीमेंट और 8th कॉम्प्लीमेंट था, उसी प्रकार से हेक्साडेसिमल का जो सब्ट्रैक्शन होता है 15th कॉम्प्लीमेंट और 16th कॉम्प्लीमेंट, इसमें भी आपको हेक्साडेसिमल के एडिशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस वीडियो को देखने से पहले आपका जो लास्ट का जो प्रोग्राम था, जो लास्ट प्रोग्राम हेक्साडेसिमल का जो एडिशन का प्रोग्राम है, उसको देखना बहुत ज़रूरी है। मैं ऊपर आपको यहाँ पर आई बटन पे देखिए, यहाँ पर आई बटन पे मैं आपको हेक्साडेसिमल का एडिशन का जो लिंक बटन दे दूंगा आपको, जहाँ पर आप डायरेक्ट क्लिक करके हेक्साडेसिमल के एडिशन के प्रोग्राम को देख सकते हैं। क्योंकि उस प्रोग्राम को देखे बिना आप जब इस प्रोग्राम को करने की कोशिश करेंगे तो आपको दिक्कतें आएंगी। क्यों? क्योंकि मैं सब्ट्रैक्शन के प्रोग्राम में भी उसी एडिशन वाले फंक्शन को यूज़ कर लूँगा आपका। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी दिखाया था, वैसे यहाँ भी दिखाऊंगा आपको। मैं जो एक कंप्लीट प्रोग्राम जो बन रहा है आपका, जिसमें मैंने आपको सारे कन्वर्जेंस, बाइनरी का एडिशन, ऑक्टल का एडिशन, बाइनरी का सब्ट्रैक्शन, ऑक्टल का सब्ट्रैक्शन, ये सारा एक ही प्रोग्राम में कर रखा है मैंने आपका। तो उसी में ही इस प्रोग्राम को भी मैं इंक्लूड कर लूँगा आपका, ताकि आपको कंप्लीट एक आपको प्रोग्राम, पूरा नंबर सिस्टम के एक ही प्रोग्राम में सारे प्रोग्राम आपको मिल जाएंगे। और ये मैं आपको मेन्यू डाउन बना रहा हूँ, आप जानते हैं आपको इस चीज़ को आपका। तो चलिए हम पहले स्टार्ट करते हैं कि हेक्साडेसिमल सब्ट्रैक्शन पहले होता क्या है, फिर मैं आपको इसका प्रोग्राम बना कर दिखाऊंगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए जो आपके बीसीए कर रहे हो, एमसीए कर रहे हो, या बीटेक सीएस ब्रांच से कर रहे हो, आईटी से कर रहे हो, या कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो कोडिंग करने में बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं, तो उनके साथ शेयर करिए। चैनल में अगर पहली बार आए हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए, ये मेरी आपको रिक्वेस्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं कि हेक्साडेसिमल का सब्ट्रैक्शन यूजिंग 15th कॉम्प्लीमेंट पहले होता क्या है, फिर उसका प्रोग्राम देखिए। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन क्या है मेरा, देखिए आपका यहाँ पर, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट टू हेक्साडेसिमल नंबर, परफॉर्म हेक्साडेसिमल सब्ट्रैक्शन बिटवीन देम यूजिंग 15th कॉम्प्लीमेंट आपका। जैसे एक छोटा एग्जांपल है कि आपको 8AB एक हेक्साडेसिमल नंबर है, जिसको सब्ट्रैक्ट करना है किससे, आपको 2B78। आप इनको याद करेगा। देखिए, मैं भी एक जगह पर लिख लेता हूँ इनको आपका कि क्या है आपका, ठीक है। आपको 2B78 में से आपको माइनस करना है 8AB को, ठीक है आपको। तो इसी को मैं एग्जांपल लेके समझाऊंगा कि ये सही आपका आंसर है, गलत आंसर आ रहा है। देखिए आगे देखिएगा कि इसका रूल्स क्या होते हैं, वो समझा रखे देखिए आपके। अब देखिए यहाँ पर आपका हमें करना क्या, पहले देखिए मुझे प्रोसेस क्या है। मुझे ए में से आपको बी को, जो बी का जो आपका 15 कॉम्प्लीमेंट है, ए को बी के 15 कॉम्प्लीमेंट से ऐड करना है। जो आपके कॉम्प्लीमेंट, जो 15 कॉम्प्लीमेंट 16 कॉम्प्लीमेंट होता है, इसमें कभी सब्ट्रैक्शन नहीं किया जाता है, इसमें आपका एडिशन ही किया जाता है, बट पहले इसका कॉम्प्लीमेंट निकाला जाता है आपका। देखिए फॉर एग्जांपल आपका 2B78, फॉर एग्जांपल एक आपका ए हेक्साडेसिमल है, जिसको आपको, जिसमें से माइनस करना है आपको 8AB को आपका। देखिए सबसे पहले ऑक्टल और बाइनरी की तरह इसमें भी एक रूल होता है आपका कि सबसे पहले आपको दोनों को इक्वल आपको बिट का बनाना होता है। देखिए इसमें 4 आपके बिट्स हैं, 2B78, और इसमें केवल 8AB था, तो एक आपको एडिशनल देखिए यहाँ पर 0 जोड़ा गया देखिए आपका। तो जिसमें भी कम है, ए हेक्साडेसिमल में, बी हेक्साडेसिमल, जिसमें भी आपके कम बिट हैं, पहले दोनों के इनिशियल में जिसमें कम है उसके आगे से 0 जोड़कर उसको इक्वल का बना दिया जाता आपका। तो देखिए स्टेप नंबर 1 क्या है, टेक 15 कॉम्प्लीमेंट ऑफ सब्ट्रैक्ट बी, जो जिसको सब्ट्रैक्ट करना है 8AB, तो 0 जोड़कर 0 8AB हो गया। तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको, उसको 15 में से 15 15 15 15 जितने डिजिट ये हैं आपके, जितने डिजिट कहिए, जितने बिट्स कहिए, उतने 15 लेकर आपने 15 से माइनस कर दी। देखिए 15 में से बी क्या आपका नीचे देखिए 11, तो 15 में से 11 माइनस किया 4। 15 में से ए क्या देखिए नीचे 10 लिखा देखिए आपका। ये सब इनके आपके ए को 10 से रिप्रेजेंट करते हैं, बी को 11 से रिप्रेजेंट करते हैं, नीचे लिखे हुए देखिए आपका, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो 15 में से 10 माइनस किया देखिए 5 आ गया, 15 में से 8 माइनस किया 7 आ गया, 15 में से 0 माइनस किया 15, तो 15 को किससे रिप्रेजेंट करता है, एफ से। तो
08AB का जो 15th कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया आपका, 08AB हो गया आपका, सॉरी F754 हो गया आपका। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। 08AB का 15th कॉम्प्लीमेंट कितना हो गया, F754 आपका। अब क्या करना है स्टेप 2 में, ए का मतलब 2B78 को ऐड करना है बी के 15th कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो देखिए 2B78 को F754 जो ये निकला था उसके अंदर ऐड कर दीजिए आपका। 8 और 4 12, ठीक है। 12 को देखिए 12 किससे रिप्रेजेंट होता है, सी से, तो सी आ गया आपका। 7 + 5 12, 12 देखिए सी से रिप्रेजेंट हो गया आपका। बी कितना है 11, 11 + 7 18, तो 18 में से आप 16 पहले माइनस कर दीजिए जो हेक्साडेसिमल का होता है आपका। तो आपका 1 आपका रिमाइंडर आया और 2 नीचे देखिए आंसर आ गया। तो देखिए नीचे क्या आ गया 2 और 1 आपका क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा आपका यहाँ पर। तो 1 + 2 3, 3 + 15 18, 18 में से फिर 16 माइनस क्या है, देखिए 2 आ गया आपका और 1 आपका क्या हो जाएगा, कैरी आपका। ठीक है आपका। तो देखिए यहाँ पर 2 रूल चलते हैं कि एंड कैरी 1 है कि एंड कैरी 0 है। अगर एंड कैरी 1 है तो इस बिट को हटाकर इसको दोबारा ऐड कर देते हैं आपका। इस बिट को हटाकर देखिए 22cc इस बिट को हटा दिया गया आपका और उसी बिट को देखिए दोबारा ऐड कर देते हैं आपका। तो सी का मतलब 12 में से 12 में 1 ऐड कर दिया 13 देखिए डी हो गया आपका। बाकी C22 तो 22CD। तो देखिए इसका आंसर कितना आया, मतलब 2B78 में से अगर हम माइनस करते हैं 08AB को तो आंसर कितना आएगा, 22CD आंसर आएगा। तो आप याद करेगा, इसको नोट भी कर लेते देखिए मैं आपका, ताकि हम चेक भी कर लें 22CD। तो 2B78 से अगर हमने माइनस किया है 8AB को तो आंसर आना चाहिए आप 22CD आपका। एक बार चेक भी कर ली देखिए आपका, ये देखिए 22CD नीचे देखिए यहाँ पर लिखा RB क्या देखिए आपका। अब देखिए एक इसका मैं रिवर्स लेता हूँ। रिवर्स का मतलब समझ रहे हैं आप यहाँ पर कि छोटे हेक्साडेसिमल से बड़े हेक्साडेसिमल को देखिए अगर माइनस करना हो तो क्या करेंगे, देखिए जरा। अब देखिए सेम वही लड़के, बट आपकी बात देखिए आपका 8AB से 2B78 को देखिए मैं माइनस कर रहा हूँ आपका यहाँ पर देखिए आपका। तो जिसमें भी बिट कम है उसके आगे 0 जोड़ दिया गया आपका। तो 2B78 को सबसे पहले क्या करेंगे, इसका 15 कॉम्प्लीमेंट निकाल दिए 2B78 का। तो 15 में से इसको माइनस कर दीजिए। तो 15 में से 8 माइनस किया 7, 15 में से 7 माइनस किया 8 आपका। 15 में से बी कितना हो गया आपका 11, तो 11 माइनस किया 4 आपका। और 15 में से 2 माइनस किया 13 देखिए डी होता, तो D487। तो देखिए अब आप क्या करेंगे, 8AB में ये जो ए आपका हेक्साडेसिमल था उसमें आपको जो 2B78 का आपका जो 15th कॉम्प्लीमेंट था उसको ऐड कर दीजिए आपका। तो B + 7, बी कितना होता है 11, 11 + 7 18, 18 में 16 माइनस का 2 तो 1 कैरी कर जाएगा आपका। तो 10 और 11, 11 और 8 19, 19 में से 16 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा आपका यहाँ पर देखिए आपका। फिर 1 कैरी कर जाएगा, 8 4 12, 12 और 1 13, 13 किससे रिप्रेजेंट करता है, डी से देखिए यहाँ पर, डी आ गया आपका यहाँ पर और 0 + D। अब देखिए यहाँ पर एक्स्ट्रा कैरी देखिए नहीं आया, D32 आ रहा है, बट यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा कैरी नहीं आया देखिए आपका। तो देखिए इफ एंड कैरी 0 ये दूसरा रूल होता है, और 1 था या एंड कैरी 1 आता है तो उस बिट को हटाकर 1 इसमें ऐड कर देते हैं, जो मैंने आपको जस्ट पीछे दिखाया था। बट अगर एडिशन करने के बाद अगर एंड में कोई कैरी की वैल्यू नहीं आ रही है अगर आपकी, तो इसका मतलब क्या है कि आपने छोटे से बड़े को माइनस किया आपने। तो उस केस में हम क्या करते हैं, जो रिजल्ट आया आपका स्टेप 2 का जो रिजल्ट आया उसका दोबारा 15th कॉम्प्लीमेंट दोबारा निकालते हैं आपका। तो D32 को 15 से माइनस कर दीजिए। 15 में से 2 माइनस किया D 13 होता है, 13 देकर D होता है। 15 में से 3 माइनस किया 12 होता है, 12 देकर C हो जाता है आपका। 15 में से 13 माइनस किया 2, 15 में से 13 माइनस किया 22CD। क्योंकि ये माइनस में आंसर आ रहा तो रिजल्ट इसका क्या माइनस आंसर आगे देखिए आपका। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर भी देखिए आंसर आ गया -22CD आंसर आगे देखिए आपका। अब देखिए सेम प्रोसेस को अब ये याद करेगा, इनको जब मैं वाइस वर्सा आपको करके दिखाऊंगा तो आंसर या तो 22CD आएगा जब बड़े से छोटे को माइनस करूंगा, और जब बड़े को छोटे से माइनस करूँ तो -22CD आंसर आना चाहिए आपका। तो अगर मेरा प्रोग्राम सही होगा जो मैं बना कर दिखाऊंगा अभी आपको, तो आपका आंसर या तो 22CD आना चाहिए या -22CD आंसर, यही अगर आपके अल्फ़ाबेट डिजिट है तो आपके। अब देखिए मैं आपको इसको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कि मैं इसको किस प्रकार से सी में इसको प्रैक्टिकल करता हूँ, या देखिए जरा। लेकिन देखिए ये तो आपका लास्ट टाइम का प्रोग्राम था। देखिए हेक्साडेसिमल एडिशन जो मैं कर चुका था आपका, आज मुझे करना है हेक्साडेसिमल का सब्ट्रैक्शन यूजिंग 15th कॉम्प्लीमेंट देखिए आपका। तो इस रिमार्क को देखिए मैं हटा दूंगा आपका, ठीक है। इसको कॉपी कर लीजिए, देखिए हेक्साडेसिमल, ठीक है, सब्ट्रैक्शन 15 लेगा, 15th कॉम्प्लीमेंट में 15 रह दिया मैंने आपका, ठीक है। लेकिन मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको करने से पहले आप जो एडिशन का प्रोग्राम जरूर कर लीजिएगा। हेक्साडेसिमल का एडिशन प्रोग्राम को जरूर देख लीजिए, देखने के बाद इसको एक बार प्रैक्टिकली जरूर कर लीजिएगा। देखिए जरा वॉइड, ये सब्ट्रैक्शन हो गया देखिए आपका। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर 2 हेक्साडेसिमल वैल्यू इनपुट लीजिए यूजर से आपका। देखिए मैं लेके दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पर कैरेक्टर हेक्सा 1, चले 50 का,
ठीक है, कॉमा हेक्सा 250, और एक इनका एडिशन के लिए हेक्सा ले लीजिए आप, सिर्फ एक हेक्सा 1 एक हेक्सा 2 हो जाएगा ये आपका, और एक तीसरा हेक्सा ले लीजिए सिर्फ हेक्सा, और इसको 55 का ले लेता चलिए आपका। तो इतना हो गया आपका। सबसे पहला काम मैं क्या करूँगा, देखिए आपका दोनों को यहाँ पर आप क्या करूँगा, एक इंटीजर आई, एक जे, एक ले लेता हूँ आपका यहाँ पर कैरी, एक ले लेता हूँ आपका वैल, ये कुछ आपके वेरिएबल ले रहा हूँ जो मुझे अभी कैलकुलेशन में जरूरत पड़ेगी आपकी, और एक देखिए यहाँ पर आपका टेम्प नाम का भी वेरिएबल लीजिए, टेम्पररी वेरिएबल एक, जो बीच बीच में कुछ चीज़ें अगर मुझे कॉपी करना तो उसके लिए यूज़ करूँगा मैं आपका। एक 55 एक और ले लीजिए, ठीक है आपका। सबसे पहले यूज़र से 2 हेक्साडेसिमल वैल्यू इनपुट कराइए, एंटर फर्स्ट हेक्साडेसिमल वैल्यू, और उससे पहले एक काम और करिए, मैं अक्सर भूल जाता हूँ इस चीज़ को। देखिए एक तो स्क्रीन क्लियर कर लीजिए, सिस्टम CLS, आप सब जानते हैं कि मैं कई बार बोल चुका हूँ, जो 64 बिट जो आर्किटेक्चर है आपका टर्बो C का आपका, उसमें आपका जो CLR SCR फंक्शन नहीं काम करता है, तो उसके लिए हमें सिस्टम CLS चलाना पड़ता है। और एक ये कई अनवांटेड वैल्यू को कैरी कर जाता है, ताकि कुछ इनपुट, जिससे कुछ इनपुट वैल्यू स्किप हो जाती है, उसके लिए यहाँ पर लगाऊंगा F प्लस और ब्रैकेट में STD इन। अब आप यहाँ पर गेट्स हेक्सा 1, इसी प्रकार से इसको कॉपी कर लीजिए, एंटर सेकेंड हेक्साडेसिमल वैल्यू हो जाएगा आपका यहाँ पर, ये हेक्सा 2 हो जाएगा आपका। अब देखिए सबसे पहला काम मैं क्या करूँगा, जिसमें कम बिट्स हैं उसके इनिशियल में आकर 0 जोड़ूंगा, पहला काम आपका। तो देखिए उसके लिए क्या कर रहा हूँ, I इक्वल टू strlen। देखिए मैं चाहूँ तो मैं पुराने कोड से कॉपी पेस्ट मार सकता हूँ, लेकिन मैं फिर भी आपको करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें बार बार करेंगे तो आपको समझ में आता है। तो यहाँ पर मैंने strlen ऑफ हेक्सा 1 कर दिया, तो यहाँ पर हेक्सा 1 की लेंथ निकल आई, और यहाँ पर इसी प्रकार से हेक्सा 2 की लेंथ निकाल दीजिए, जे कर दीजिए इसको आपका। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखूँगा, वाइल जब तक I लेस देन जे है, तो जितने बार ये लूप चलेगा उतना ही आगे से 0 जोड़ूंगा। तो 0 जोड़ने के लिए इसलिए मैंने टेम्प नाम को वेरिएबल लिया देखिए आपका। तो एक काम पहले करिए, टेम्प की इनिशियल वैल्यू को ब्लैंक कर दीजिए, चलो हो ही जाएगा। जब strcpy टेम्प में आप जोड़ दीजिए 0 आपका, और इसी 0 के आगे से आप हेक्सा 1 को कॉपी कर दीजिए, तो strcat आपका टेम्प के पीछे से हेक्सा 1, ठीक है आपका। अब क्योंकि एट द एंड ये वैल्यू टेम्प में आई है, बट मुझे चाहिए हेक्सा 1 में आपका, तो मैं strcpy फिर कॉपी कर दूंगा इसको आपका हेक्सा 1 में, किसकी वैल्यू, टेम्प की वैल्यू को आपका, और I को प्लस करा दी। तो जितने बार भी लूप चलेगा उतना ही आपके 0 आगे से एड ऑन होते रहेंगे, बट ये कब होगा, जब I j से छोटा होगा आपका। अब देखिए इसी को कॉपी करिए, पेस्ट, सेम यही काम जे के लिए कर लीजिए। जे अगर लेस देन I है तो यही काम आप हेक्सा 2 में कर लीजिए, हेक्सा 2। अच्छा ये आपका, इसको भी हेक्सा 1 कर दीजिए, ये हाँ, ये हेक्सा 2 हो जाएगा आपका, और टेम्प आपका, और ये जे प्लस प्लस हो जाएगा आपका। तो देखिए इतना करने भर से, सिर्फ इतना करने से आपने जो जिसमें भी कम बिट्स है उसको, उसके इनिशियल में आपने 0 डाल दिया आपने। अब आपको अगला स्टेप क्या करना है कि जो सेकेंड आपकी वैल्यू है, सेकेंड वैल्यू का मतलब जिसको आपको सब्ट्रैक्ट करना है, उसका पहले आपको 15th कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। मतलब हेक्सा 2 का आपको क्या करना पड़ेगा, 15th कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना है, देखिए I इक्वल टू 0 और वाइल, यहाँ पर आपका देखिए हेक्सा 2 का जो I है, जब तक नॉट इक्वल टू नल कैरेक्टर ना हो जाए, ये लूप चलता रहेगा आपका। देखिए ठीक है। अब देखिए यहाँ पर नॉट इक्वल टू ये, अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, उसको पहले मैं किसी कैरेक्टर में स्टोर कर लेता हूँ। देखिए कैरेक्टर वेरिएबल ले लेता हूँ, वैसे मैं कोशिश करता हूँ मैं ऊपर ही जाकर डिक्लेयर करूँ सारे वेरिएबल्स, कैरेक्टर CH। वैसे आप 64 बिट आर्किटेक्चर में आप जहाँ पर जरूरत पड़े वहाँ पर भी वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो देखिए CH इक्वल टू, मैंने क्या कहा, हेक्सा 2 का I। अब देखिए अब मुझे यहाँ पे ये डिसीजन लेना है कि इसकी जो अंदर वैल्यू, इसकी वैल्यू को पहले मैं क्या करूँगा, 15 से माइनस करूँगा आपका, ठीक है।
15 से माइनस करने के बाद अब वो वैल्यू आपकी क्या आई है ये देखना पड़ेगा कि अगर 0 से लेकर 9 तक आई है तो वही नंबर रह जाएगा, बट 10 से 15 अगर आई है तो मुझे इसको A to F में कन्वर्ट भी करना पड़ेगा आपका। तो सबसे पहले देखिए क्या करने जा रहा हूँ आपका, CH इक्वल टू, तो सबसे पहले इसमें जो भी कैरेक्टर है उसको 15 से पहले माइनस करें। देखिए आपका, तो मैं क्या करूँ, देखिए आपका ध्यान से 48 प्लस, देखिए यही चीज़ थोड़ा समझने वाली चीज़ होती है इसमें आपकी, 48 प्लस आपका 15 माइनस 15, बल्कि मैं एक काम करता हूँ, मैं इसमें 48 प्लस नहीं करता हूँ, देखिए ध्यान देखते रहेगा, 15 माइनस, अब आप इसमें जो भी कैरेक्टर आया है आपका, अब देखिए इसमें जो कैरेक्टर यहाँ पर देखिए थोड़ा सा लॉजिक तो देखिए आपको चेक करना पड़ेगा कि पहले वो कैरेक्टर उसमें है क्या, ये ऐसे डायरेक्ट नहीं होगा, आपका एक इफ़ लगाइए इसमें इफ़, बल्कि आप CH चलिए CH अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है या एंड CH लेस देन इक्वल टू 9 है, अगर ऐसा है तो अब आप क्या करेंगे, आप जो भी आपका डिजिट आया है, आपका जो भी वैल्यू आई है, अब उसमें से क्या करूँगा, देखिए 15 में से उसको माइनस करके देखिए आपको चीज़ें ला रहा हूँ, देखिए आपका, तो CH आपका इक्वल टू कर दूँगा, देखिए आपका 15 माइनस, ठीक है आपका, अब देखिए यहाँ पर देखिए CH माइनस 48, अब आप सोचेंगे देखिए मैंने ये क्यों करा आपका, अब देखिए ध्यान से देखिएगा, मैं इसका मतलब क्या हुआ, देखिए आपका, देखिए फॉर एग्जांपल आप एक एग्जांपल लेके चलिए कि CH के अंदर आपका चल रहा है 2 फॉर एग्जांपल आपका, ठीक है, बट 2 आपका कैरेक्टर में है, ध्यान सुनिएगा, 2 आपका क्या है, कैरेक्टर में है आपका, क्योंकि CH के अंदर कैरेक्टर वैल्यू चल रही है आपकी, तो अगर 2 है तो 2 का जो आस्काई कोड कितना होता है आपका 50 होता है, तो 50 में से 48 माइनस हो जाएगा आपका, तो 50 में से 48 माइनस हो जाएगा, तो इसका मतलब आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, आपकी आ जाएगी 2, तो 15 में से 2 माइनस क्या हो जाएगा 13 आपका, तो CH के अंदर क्या आ जाएगा आपका 13। अब देखिए 13 का मतलब अब यहाँ मुझे यहाँ पर एक कंडीशन जोड़नी पड़ेगी कि ये आपकी जो वैल्यू आ रही है ये आपका 10 से छोटी आ रही है कि बड़ी आ रही है, ठीक है, वो अभी मैं 2 मिनट के बाद आपको देखे लगाता हूँ। एल्स, देखिए एल्स का मतलब क्या हो गया आपका, यहाँ पर एल्स का मतलब है जो आपका CH के अंदर जो चीज़ है वो अल्फ़ाबेट है आपकी, मतलब A to आपका F तक कोई ना कोई वैल्यू चल रही है आपकी, तो क्या करूँगा CH इक्वल टू 15 माइनस, देखिए आपका, अब उस CH में से माइनस 55 करूँगा, देखिए आपका ये, तो देखिए अगर CH में आपका कैपिटल A चल रहा है आपका, तो कैपिटल A का मतलब वो कैपिटल A का जो आस्काई कोड होता है 65 आपका, तो 65 में से 55 माइनस होगा 10 हो जाएगा आपका, कैपिटल A को 10 से रिप्रेजेंट करते हैं आपका, तो 15 में से 10 माइनस का कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा आपका। तो देखिए इसके इस लॉजिक से मैंने क्या करा कि अगर 0 से लेकर 9 है तो CH माइनस 48 करा ताकि मेरा उसके इक्वलेंट डिजिट मिल जाएगा मुझे आपका, और अगर वो अल्फ़ाबेट है तो CH में से 55 माइनस कर रहा हूँ आपका, ताकि आपको 10, 11, 12, 13, 14, 15 मिलेगा आपको। तो CH में जो भी वैल्यू है, CH में आपका B चल रहा है तो B का मतलब हो गया 11, तो देखिए B का आस्काई कोड 66 होता है, 66 में से 55 माइनस करेंगे कितना 11, तो 15 माइनस 11 कर देंगे तो आपका 4 आ जाएगा आपका। अब देखिए यहाँ पर, अब आपको यहाँ पे छोटी सी कंडीशन लगानी है कि CH के अंदर वैल्यू क्या चल रही है आपकी, तो देखिए अगर CH के अंदर इफ़ CH के अंदर जो वैल्यू है अगर वो आपका, बल्कि मैं देखिए यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं इसको CH ना करके इस जगह पर एक आपका इंटीजर वेरिएबल ले लेता हूँ आपका, क्योंकि CH क्योंकि वो एक अलग साउंड कर रहा है आपका वैल्यू यहाँ पर। एक यहाँ पर आप ले लीजिए D, ठीक है आपका, बल्कि यहाँ पर वैल की कोई ज़रूरत नहीं है, वैल की जगह D ले लेता हूँ आपका, और यहाँ पर आप इसको D कर दीजिए, डिजिट कर लीजिए या बिट कर लीजिए, जो भी करना चाहे कर सकते हैं आप यहाँ पर। अब देखिए D, तो इसको देखिए D, यहाँ पर D लगा दीजिए। D अगर लेस देन, अगर आपका 10 है तो देखिए लेस देन 10 है, फिर तो आपका मैं यहाँ पे क्या करूँ, देखिए आपका CH इक्वल टू, बल्कि CH के लिए या इसको हेक्सा अब 2, क्योंकि डालना मुझे हेक्सा 2 में इसको आपका, तो हेक्सा 2 का I इक्वल टू, देखिए आपका यहाँ पर। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो उसके इक्वलेंट आपके कैरेक्टर तक पहुँचा दूँगा, देखिए आपका, तो मैं क्या करूँ, देखिए आपका D में अगर आपका जो भी आपका नंबर चल रहा है आपका प्लस, देखो तो यहाँ पर D प्लस 48 कर दूँगा, देखिए आपका 48, तो ये क्या करेगा, जो उसका इक्वलेंट जो आपका कैरेक्टर होता है, जैसे अगर D में आपका 2 चल रहा है अगर आपका, तो 2 प्लस 48 50, तो 50 जो है आपका 2 का आस्काई कोड है आपका, तो आप 2 आ जाएगा आपका। और देखिए एल्स
एल्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए आपका हेक्सा 2 के आई में। अब देखिए यहाँ पे क्या करूँगा, देखिए आपका जो भी डी में वैल्यू चल रही है +55 कर दूंगा आपका यहाँ पर, तो ये देखिए उसके इक्विवेलेंट कैरेक्टर तक पहुँचा देगा आपका। और अब आप यहाँ पर आई को प्लस करा दीजिए। तो देखिए एक काम करता हूँ, मैं आपको पहले इतना एक बार चला के दिखाता हूँ। तो एक तो देखिए मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा बिट आपको जोड़ दिए हैं, और दूसरा उसका 15 कॉम्प्लीमेंट निकाला है। देखते हैं ये आंसर सही आ रहा गलत आ रहा आपका। तो एक काम करता हूँ, पहले इसको यहाँ पर एक बार इसको प्रिंट कर देता हूँ। देखिए प्रिंट एफ, यहाँ पर लिखिए हेक्सा 1 %s/n कॉमा, आप यहाँ पर करिए हेक्सा 1, इसी को कॉपी करिए, ये हेक्सा 2 कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए आपको मिल जाएंगे कि जो एक्स्ट्रा बिट है वो जुड़ के आ जाएगा आपका। और सेम एक बार इसी को, ये इसका 15 कॉम्प्लीमेंट सही आ रहा गलत आ रहा, देखिए वो यहाँ चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर सेम ये लगा दीजिए। हाँ, एक बार हो जाए तो मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। ये हो जाएगा आपका 15 कॉम्प्लीमेंट आपका। चलिए इसके आगे लिख भी दे रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। 15 कॉम्प्लीमेंट, ठीक है आपका। तो इसको चला के देखिए कि क्या आंसर आता है आपका। तो देखिए जो छोटी वैल्यू तो आपके 8 AB, मैं उसी को चेक करता हूँ, ठीक है आपका। डालना में दोनों पड़ेंगे। अच्छा, एक काम और कर लीजिए, क्योंकि कोई भी बंदा किसी भी केस में डाल सकता है वैल्यू को, तो मैं इसके बाद इन दोनों वैल्यू को अपर केस में कन्वर्ट कर देता हूँ। देखिए आपका तो STR UPR आपका हो जाएगा हेक्सा 1। सेम इसी प्रकार से एक बार इसको फिर कर लीजिए, यहाँ पे हेक्सा 2। तो देखिए आप किसी भी केस में एंटर करिए, लोअर केस अपर केस, ये उसको अपर केस में कन्वर्ट करके आपका आंसर निकाल देगा। चेक करिए जरा, चला कर देखिए इसको जरा। देखिए आपका ऑप्शन है 8 ऑप्शन देखिए आपका। और आज आपको लेना है सेकंड, हेक्साडेसिमल सब्ट्रैक्शन यूजिंग 15 कॉम्प्लीमेंट। सेकंड नंबर देखिए आपका। अब देखिए पहला था आपका 2B78, और फिलहाल इसकी अभी 2B, देखिए 2B 78 अब देखिए मैं लोअर केस में बी डाला देखिए आपका, और एक डाला देखिए आपका 8AB। तो 8 अब क्या इसको कैलकुलेटर में डाल देंगे, देखिए आपका 8AB। अच्छा, मैंने वहाँ पर गेट सीएस नहीं लगाया आपका, ताकि स्क्रीन होल्ड करे। उसके लिए एक काम करें, फिर आपको दोबारा चलाना पड़ेगा। आपको वहाँ पर जाकर लास्ट में स्क्रीन को होल्ड करने के लिए इस जगह पर आपको गेट सी एच फिर रन कराए इसको। देखिए 8 नंबर देखिए आपका, और सेकंड नंबर देखिए जरा आपका। तो एक था आपका 2B78, और एक था आपका 8AB। ठीक है, एक जगह पर देखिए बी लोअर केस डाला, और एक जगह पे AB दोनों कैपिटल डाल रखे हैं। जैसे चेक करिए जरा, देखिए 2B78 तो सही आ रहा है। देखिए 08AB, देखिए बिल्कुल सही आ गया आपका। और जब आपका इसको 08AB का जब मैं 15 कॉम्प्लीमेंट निकालूँ, देखिए B कितना हो गया आपका 11, ठीक है। जब 15 में से आपका जब 11 माइनस हुआ होगा आपका, देखिए आंसर तो गलत आ रहा है मेरे ख्याल से आपका। जब 15 में से 11 माइनस हुआ तो यहाँ 4 आना चाहिए था आपका, बट ये D487 आ रहा आपका, 7 तो नहीं आना चाहिए था आपका 15 कॉम्प्लीमेंट। तो इसका मतलब यहाँ कहीं ना कहीं थोड़ी सी देखिए गलती हुई है, वो गलती देखिए समझनी पड़ेगी क्या गलती हुई है। और जब मैं 15 में से 11 माइनस करता हूँ आपका, तो यहाँ पर आपका 11 का मतलब 10 का मतलब यहाँ 5 आना चाहिए था आपका। और फिर जब 15 में से 8 माइनस किया आपका, तो यहाँ पर 7 आना चाहिए था। सभी गलत आ रहे हैं मेरे ख्याल से। और जब 15 में 0 माइनस किया तो यहाँ तो F आना चाहिए था आपका। ये पूरा गलत आ रहा है आपका। देखिए हेक्साडेसिमल 2 का जब मैंने आपका निकाला है, देखते हैं दोबारा क्या कहाँ गलती हुई है हमसे। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर देखिए जरा आपका हेक्सा 2 का जो आई जब तक नॉट इक्वल टू 0 बिल्कुल है सही। यहाँ तक तो देखिए सही आंसर निकला आपका, यहीं पर गलती हुई देखिए आपकी। अब देखिए इसमें आपने पहले एक कैरेक्टर निकाला, इसमें से आपका सॉरी देखिए मैंने यहाँ पर गलती से हेक्सा 1 लिखा हुआ देखिए आपका। तो आंसर कहाँ से निकलेगा, ये हेक्सा 2 होना चाहिए था आपका। ये मैंने गलती से हेक्सा 1 लिखा हुआ, तो उसका मतलब उसने पहले वाले हेक्सा निकाल दिया आपका। चलिए दोबारा करिए जरा इसको, फिर चलाइए इसको B8 आपका सेकंड। देखिए आपका था 2B78, और एक था आपका 8AB, ठीक है। अब क्या चेक करिए जरा। हाँ देखिए एक तो पहले तक एक एक्स्ट्रा बिट आ गया आपका,
देखिए अब आपका 15 में से बी का मतलब 11, 15 में से 11 माइनस का 4 बिल्कुल से आ रहा है। ए का मतलब 10, 15 में से 10 माइनस के देखिए 5 आपका, 15 में से 8 माइनस के देखिए 7 आपका, और 15 में से 0 माइनस के तो 15 को एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब देखिए मेरे जो एक्स्ट्रा बीट जोड़ने का काम भी मेरा बिल्कुल सही हुआ है, और हेक्सा 2 का देखिए 15 कॉम्प्लीमेंट भी देखिए बिल्कुल सही निकला आपका यहाँ पर, ये ठीक है ना आपका। तो यहाँ तक मेरा बिल्कुल सही हो गया है। अब मुझे क्या करना है, 2B78 को और जो 15 कॉम्प्लीमेंट इनको आपस में ऐड कर देना है, और हेक्साडेसिमल का एडिशन मैं लास्ट में आपको पढ़ा चुका हूँ आपको, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर सिर्फ चेक करना है कि एक्स्ट्रा बिट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो उस एक्स्ट्रा बिट को हटाकर उसमें 1 दोबारा ऐड कर दूंगा आपका, और अगर नहीं आ रहा है उसका दोबारा 15 कॉम्प्लीमेंट निकाल दूंगा। अब जरा इसको देखिए कैसे करता हूँ। तो देखिए फिलहाल इनके लिए चाहे तो आप चलो मैं बाद में इनमें रिमार्क लगा दूंगा आपका, ठीक है। अब आप यहाँ आ जाइए। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर आपका हेक्साडेसिमल का एडिशन करना है, तो कैरी इक्वल टू देखिए हेक्सा ऐड ये फंक्शन मैं अभी आपको दिखा दूंगा, बट ये लास्ट टाइम का बनाया हुआ फंक्शन है आपका। देखिए हेक्सा 1 और हेक्सा 2 को किसमें, हेक्सा में, इसमें देखिए आपका ऐड कर दूंगा आपका, देखिए ठीक है। हेक्सा 1 को हेक्सा 2 को किसमें ऐड कर दूंगा, हेक्सा में ऐड कर दूंगा आपका। अब यहाँ पे पहले चेक करिए इफ़ कैरी की वैल्यू क्या ग्रेटर देन 0 आ रही है। अब ग्रेटर देन 0 आ रही है इसका मतलब क्या हुआ, उस एक्स्ट्रा बिट को आपको क्या कर देना है, हटा देना है और उसको दोबारा ऐड कर देना है। तो हटाने के लिए क्या करूँगा, देखिए आपका हेक्सा में से हेक्सा के जीरो इंडेक्स में जो वैल्यू है उसको दोबारा 0 कर दूँगा। देखिए आपका 0, तो 0 से जो भी वैल्यू आएगी वो हट जाएगी आपकी। अब इस नई वैल्यू के साथ आपका 1 दोबारा ऐड कर दूंगा आपका। तो देखिए क्या करूँगा, आपका हेक्सा ऐड इस वैल्यू के साथ, किस वैल्यू के जो अभी हेक्सा में चल रही है, कॉमा 1, इसमें 1 ऐड कर दूंगा देखिए आपका, और इसको डाल दूंगा आपका किसमें, टेम्प के अंदर, आपका टेम्परेरी वेरिएबल के अंदर आपका ये आपका। और बाद में क्या करूँगा, उस टेम्प की वैल्यू को strcpy इसको दोबारा किस में कॉपी कर दूँगा, हेक्सा में कॉपी कर दूँगा, हेक्सा कॉमा टेम्प आपका। तो पहले टेम्प में ऐड किया और टेम्प की वैल्यू को हेक्सा में कॉपी कर दिया आपका। ये तो हो गया कि अगर कैरी कोई ना कोई वैल्यू आ रही है आपकी, बट एल्स का मतलब क्या हो गया, कोई कैरी नहीं आ रहा अगर आपका उस केस में, तो आपको क्या करना है, अपनी वैल्यू का दोबारा आपको 15 कॉम्प्लीमेंट निकालना है। मेरे बात समझेगा, मैंने आपको बताया भी था आपको। अगर जो थर्ड स्टेप था, अगर उसमें एंड रिजल्ट कैरी आपका जो 0 आ रहा आपका, तो जो भी स्टेप 2 का रिजल्ट आया था, ये आपका स्टेप 2 का जो रिजल्ट आया आपको यहाँ पर आपका, उसमें आपको क्या करना है, उसका दोबारा 15 कॉम्प्लीमेंट निकाल देना है। तो 15 कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए देखिए ये पूरा प्रोसेस किया था मैंने आपको, इसी को कॉपी कर लीजिए। देखिए आपका यहाँ पर ये यहाँ से यहाँ तक इसको कॉपी कर लीजिए और यहीं इसको पेस्ट कर दीजिए आपका, ये आपका। तो यहाँ पर देखिए मैं फिर क्या कर रहा हूँ, देखिए आपका i = 0, इसको थोड़ा आगे शिफ्ट कर दीजिए। हाँ देखिए हेक्सा 2 का हेक्सा, अब यहाँ पर हेक्सा 2 की जगह पर हेक्सा हो जाएगा वैसा आपका, क्योंकि हेक्सा में जो वैल्यू आई उसका आपको करना है, ये हेक्सा हो जाएगा आपका, ठीक है। तो जो भी वैल्यू हेक्सा में देखिए आई है आपकी, पहले उसको कैरेक्टर उठाया आपने, अगर उसके वैल्यू 0 या 9 के बीच में आपका है, 0 9 के इंक्लूड करते हुए आपका, तो पहले तो आपने उसका डिजिट निकाला, आपने 15 में से उसके डिजिट को माइनस कर दिया आपने। देखिए फिर समझ लीजिए डिजिट, क्योंकि ये सारा काम आपका अल्फ़ाबेट में कैरेक्टर में हो रहा है, भले ही आपका 5 एक न्यूमेरिक वैल्यू है, बट क्योंकि उसको आपने कैरेक्टर में स्टोर कर लिया आपने, तो अब उसमें डायरेक्ट आपका न्यूमेरिक कैलकुलेशन प्लस माइनस नहीं होता है। किसी भी कैरेक्टर भले वो डिजिट हो आपका, उसमें अगर आप प्लस माइनस करते हैं तो जो उसका आस्काई कोड होता है उसके साथ प्लस माइनस करना होता है। तो अगर आपका वो वैल्यू 5 है, 5 का मतलब कितना हो गया आपका, उसका आस्काई कोड 53 हुआ आपका, तो 53 में से जब आप 48 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 आपका। फिर आप 15 में से उसको, क्योंकि 15 कॉम्प्लीमेंट निकालना, तो 15 मैंने इसको माइनस कर दूंगा तो 10 आ जाएगा। फिर 10 के हिसाब से फिर आगे उसका अल्फ़ाबेट में कन्वर्ट करूँगा। बट अगर वो ऑलरेडी अल्फ़ाबेट है तो अल्फ़ाबेट में से आपका सिंपल तो होगा नहीं, तो अल्फ़ाबेट जैसे इन केस आपका है कैपिटल ए, तो कैपिटल ए का मतलब हो गया 10 आपका, तो कैपिटल ए का मतलब हो गया आपका 65 आस्काई कोड, 65 में से 55, तो अल्फ़ाबेट्स के लिए 55 माइनस करते हैं, और डिजिट के जो आपके आस्काई कोड होता है 48 to 57 होता है, तो 048 होता है, और जो आपके अल्फ़ाबेट्स होते हैं उसमें जब 55 माइनस करेंगे तो वो उसके इक्वलेंट 65 में से 55 माइनस करेंगे, 65 किसका आस्काई कोड है, ए का, तो जब 55 माइनस करेंगे 10 आ जाएगा। कैपिटल बी का आस्काई कोड 66 होता है, 66 में से 55 माइनस करेंगे 11 हो जाएगा आपका, 11 बी को रिप्रेजेंट करता है आपका। फिर यहाँ पर चेक कर लिया कि अगर 10 से छोटा है तो उसमें दोबारा 48 ऐड कर दिया, ताकि वो फिर उसके इक्वलेंट कैरेक्टर बन जाए आपका, डिजिट का कैरेक्टर बन जाए आपका।
और अगर वो अल्फ़ाबेट है तो उसमें 55 बाइट कर दिया आपका। देखिए तो फाइनली बाहर निकल कर यहाँ पर एक बार आप उसको प्रिंट कर दीजिए, प्रिंट एफ। आप यहाँ पर लीजिए हेक्साडेसिमल, सबट्रैक्शन, सब SUB, सब TRAC ट्रैक्शन, सबट्रैक्शन यूजिंग 15th कॉम्प्लीमेंट। इससे पहले स्लैश लगा दीजिए, कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर %s लगाइए और साथ में यहाँ पर कॉमा हेक्सा की वैल्यू प्रिंट कर दीजिए, हेक्सा, ये आपका। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। आप चाहे तो अगर आपका मैसेज बहुत लंबा जा रहा है तो आप इसको मैसेज छोटा भी कर सकते हैं आपका। और इसके बाद एक गेट सेज, लास्ट में सेमीकॉन लगाइए। हाँ, ये सेमीकॉन लगा दिया आपने और लास्ट में देखिए आपने गेट सेज करा दिया आपने। एक बार इसको चला के देखते हैं और फिर आपको मैं समझाता हूँ। थोड़ा पहले एक बार ये समझा दूंगा पूरा और दोबारा एक बार आपको हेक्साडेसिमल का एडिशन भी थोड़ा समझा दूंगा कि किस तरह से काम कर रहा था। पहले एक बार चला के देखते हैं कि आंसर सही आ रहा नहीं आ रहा। आपका आंसर ही गलत आ रहा तो फिर इसको सही करना पड़ेगा। चला के देखिए जरा। देखिए पहले मैं आपको उन्हीं दोनों की दो जो आपके थे, आपका 2B78 और आपका 8AB, उन्हीं के बीच में करके दिखा रहा हूँ। जो आंसर था आपका 22CD आंसर आना चाहिए था आपका। ठीक है, चेक करिए जरा आपका सेकंड नंबर। तो 2B78 78 और एक था आपका 8AB। अब देखिए सारा लोअर केस डाल, देखिए 8AB। चेक करिए जरा आपका। देखिए आंसर देखिए 22CD। देखिए आपका 22CD बिल्कुल एकदम 100% आपका सही आंसर आ रहा है। और ये तो मैं आपको बता ही चुका। देखिए आपका तो एक बार आप जरा इसको रिवर्स करके देखिए। रिवर्स का मतलब है कि आप छोटे हेक्साडेसिमल से बड़े हेक्साडेसिमल को माइनस कर लीजिए। मतलब 8AB से 2B78 को माइनस करें तो -22CD आंसर आना चाहिए, -22CD। वो भी चेक कर लीजिए जरा। देखिए आपका जरा सब्ट्रैक्शन यूजिंग 15th कॉम्प्लीमेंट, ये वाला आपका। अब देखिए यहाँ पर डालिए पहले आपका 8AB पहले डाल दीजिए 8। आपके बाद एक पूरा कैलकुलेटर में डालो। देखिए आपका, और ये था आपका 2B78 ठीक है। देखिए आंसर में देखिए कि नहीं, आंसर देखिए आपके पास गलत आया आपका। इसका मतलब है देखिए आंसर तो वही आना चाहिए था आपका -22CD आपका 22CD, बट ये आंसर देखिए कहीं गलत आया है। इसका मतलब क्यों गलती हुई है थोड़ा देखना पड़ेगा। 8AB है तो देखिए इसका अगर 0 लग गया आपका। 2B78 देखिए जरा, इसका जरा निकालिए जरा। 15 में से 8 माइनस का देखिए 7, बिल्कुल सही आ रहा आपका। ठीक है, 15 में 7 माइनस का 8, ये भी सही आ रहा आपका। 15 में से 11 माइनस का 4 आपका। 15 में से 2 माइनस का 13 यहाँ तक देखिए सही आ रहा है। इसका मतलब जो मैंने बाद में दोबारा उसका 15th कॉम्प्लीमेंट निकाला, कहीं ना कहीं उसमें गलती हुई इसका मतलब आपका। चलिए मैं देखता हूँ कहीं ना कहीं गलती तो हुई है। DD32 क्यों आ रहा है इसका आंसर, जरा चेक करिए जरा। देखिए कोई छोटी सी कहीं कोई अल्फ़ाबेट चेंज करना भूल गया है, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है। चेक करिए जहाँ पर मैंने उसका दोबारा 15th कॉम्प्लीमेंट निकाला। देखिए यहाँ पर देखिए आपका। अच्छा ये देखिए आपका, ये देखिए यहाँ मैंने, देखिए यहाँ तो मैंने हेक्सा 2 को तो यहाँ चेंज कर दिया आपका। नीचे यहाँ देखिए हेक्सा चेंज करना भूल गया। देखिए यहाँ पर भी हेक्सा होगा। देखिए आपका ये जब कॉपी पेस्ट मारते हैं देखिए थोड़ा बहुत ये ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए आप हेक्सा का जो लास्ट रिजल्ट था उसका 15 कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं, तो उसी में से कैरेक्टर निकालेंगे, उसी में ही कैरेक्टर ऐड भी करेंगे। अब थोड़ा चला के देखिए इसको जरा। एक बार मैं फिर शुरू से पूरा करके दिखा दे रहा हूँ आपको। देखिए 8 नंबर ऑप्शन लीजिए, सेकंड नंबर ऑप्शन लीजिए, पहले फिर लिखिए 2B78 और 8AB। ठीक है, पहले तो आप बड़े से छोटे को माइनस करें तो आपका आंसर 22CD आंसर आना चाहिए। देखिए 22CD बिल्कुल सही आंसर आ रहा है आपका। अब इसका रिवर्स करके देखिए, फिर दोबारा लीजिए। मैं देखिए आपको सारे पॉसिबिलिटी, ऐसा नहीं कि एक सही क्या उससे चक्कर में दूसरा गलत हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए आपका। अब आप 8AB से माइनस करेंगे आपका 2B78, तो इसका भी आंसर 22CD ही आना चाहिए, बट माइनस में आना चाहिए आपका। चेक करिए जरा आपका। अच्छा ठीक है, देखिए आंसर बिल्कुल आएगा 22CD, लेकिन मैंने माइनस का सिंबल उसमें लगाया नहीं अभी आपका। ठीक है, मैंने सिंबल उसका 15 कॉम्प्लीमेंट करके छोड़ दिया था, मैंने उसको आपका माइनस सिंबल लगानी, बिल्कुल देखिए सही आंसर आ गया आपका। ठीक है, अब जरा जब इतना कर लिया तो वो भी आपको करके दिखा दे रहा हूँ मैं आपको। एक्चुअली कई बार आपको दिखाने के चक्कर में हम चीज़ों को भूल जाते हैं कि वो भी लगाना है। तो देखिए ये पूरा हो चुका था आपका, हाँ तो बिल्कुल सही हो गया था। अब आप यहाँ पर सबसे पहले strcpy टेम्प में एक माइनस सिंबल लगाइए। उसके बाद इसी str इसको कैट कर दीजिए टेम्प के अंदर, किसको, हेक्सा को। और उसके बाद strcpy दोबारा कर लीजिए हेक्सा में टेम्प को।
आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको, कॉमा टेम्प ये आपका। अब इसको फिर चला कर देख लीजिए, कई बार चला कर दिखा रहा हूँ, लेकिन इससे क्या होता है कि एग्जैक्टली चेक हो जाता है कि आपके आंसर सही आ रहे गलत आ रहे हैं। 8 नंबर लीजिए, देखिए आपका सेकंड नंबर। अब देखिए डायरेक्टली आपको 8AB से 8AB से आपको माइनस करता हूँ आपका 2B78। अब -2 to CD आंसर आना चाहिए। देखिए आपका ये देखिए -2 to CD बिल्कुल से आ रहा है। अब एक बार फिर वो भी करके देख लीजिए जरा आप। 2B78 में से 8AB को माइनस कर लीजिए, 8AB ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव होना चाहिए आपका, तो इसमें माइनस सिंबल लगा नहीं आना चाहिए। इसका आंसर प्लस में 2 to CD आंसर आना चाहिए। देखिए आपका, देखिए प्लस में 2 to CD आपका। ये जो एक्स्ट्रा बिट था वो देखिए आपका यहाँ पर 0 हो गया। देखिए आपका ये जो एक्स्ट्रा बिट था आपका, तो आई थिंक मेरे ख्याल से बिल्कुल सही चल रहा है। और आप चाहें तो अब इनको आप रिमार्क बना सकते हैं, क्योंकि ये तो हमने केवल क्रॉस चेक करने के लिए लिया था आपका। ये जो हेक्सा 1 हेक्सा 2 जो वैल्यू थी, हेक्सा 2 का 15 कॉम्प्लीमेंट, ये हमने सिर्फ आपको चेक करने के लिए लिया था आपका। अब आपका बिल्कुल प्रोग्राम सही चल रहा है, इसमें कहीं कोई गलती नज़र नहीं आ रही है हमें, ठीक है। अब मैं आपको देखिए थोड़ा सा इसके बारे में समझा दे रहा हूँ। देखिए मैंने करा क्या इस पूरे में, आपका एक ब्रीफ दे दे रहा हूँ। देखिए आपका पहले देखिए मैंने आपका यहाँ पर कुछ आपके हेक्सा 1 हेक्सा 2 और हेक्सा लिया है, और एक टेम्परेरी वेरिएबल टेम्प लिया देखिए मैंने आपका, ठीक है। उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पर एक IJ कैरी के लिए कैरी ले लिया, और एक डिजिट के लिए D ले लिया आपका। 2 देखिए मैंने आपका यहाँ पर इनपुट कराए हैं आपके हेक्सा 1 हेक्सा 2, और उनको अपर केस में कन्वर्ट कर लिया आपका। यहाँ दोनों की लेंथ निकाली मैंने आपकी, और यहाँ पहले चेक करा कि क्या किसी की लेंथ कम तो नहीं है, और लेंथ कम है तो जिसकी भी लेंथ कम है उसके हिसाब से उसमें एक्स्ट्रा 0 जोड़ दी। देखिए चाहे इसमें 0 जोड़ो चाहे इसमें जोड़ो, तो जितने बार लूप चलेगा उतने बार एक्स्ट्रा 0 जुड़ जाएंगे आपके। फिर मैंने क्या क्या देखिए आपका, अब इनको रिमार्क बना दीजिए यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए पहले मैंने यहाँ पर क्या किया, जो पहले जो हेक्सा 2 है आपका उसका 15th कॉम्प्लीमेंट निकाला। उसके लिए देखिए मैंने थोड़ा क्या किया, उस कैरेक्टर को निकाला, कैरेक्टर को चेक करा 0 से लेकर 9 के बीच में तो नहीं है, 0 से लेकर 9 के बीच में है, तो उस कैरेक्टर में से 48 माइनस करा ताकि वो इक्विवेलेंट डिजिट बन जाएगा। फिर 15 में से उसको माइनस कर दिया। बट अगर वो डिजिट नहीं था, वो अल्फ़ाबेट है, तो उसका सही इक्विवेलेंट नंबर लाने के लिए उसमें से 55 माइनस किया आपका। तो 55 माइनस करने का मतलब है जो आस्का कोड आपके होते हैं कैपिटल A कैपिटल B का, वो 65 66 67 होते हैं, तो उसमें से 55 माइनस करो तो वो इक्विवेलेंट जो नंबर आ जाता है जो उस कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, उसमें से 15 माइनस कर दिया। दोबारा डिजिट बनाना है कि आपको अल्फ़ाबेट बनाना है, उसके लिए ये काम करा देखिए आपका, और इसको भी रिमार्क बना दीजिए। और यहाँ पर देखिए हेक्साडेसिमल का एडिशन चला दिया मैंने आपका, और कैरी को चेक कर लिया, कैरी अगर 0 से बड़ा आ रहा है तो उस बिट को हटा दिया कब का, और उसमें दोबारा 1 ऐड कर दिया। देखिए मैंने आपको उस हेक्साडेसिमल हेक्सा एडिशन फंक्शन में दोबारा 1 ऐड कर दिया आपका। बट अगर उसका कैरी 0 आ रहा है अगर आपका, तो उसका दोबारा 15th कॉम्प्लीमेंट देखिए मैंने निकाल दिया, सेम जैसे मैंने ऊपर निकाला अभी आपका, उसमें माइनस सिंबल और एक्स्ट्रा जोड़ दिया आपका। अब एक बार आपको हेक्साडेसिमल का एडिशन समझा दे रहा हूँ। देखिए आपका वैसे आप उसका जो अगर आप बहुत डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैं आपको मैंने ऊपर जो लिंक दिया था उसी लिंक में जाकर आप उसको देख लीजिए। ये देखिए आपका हेक्साडेसिमल का ऐड है आपका, तो उसमें हेक्सा 1 हेक्सा 2 जिसमें रिजल्ट चाहिए हेक्सा हो गया आपका। देखिए इसमें बिट 1 बिट 2 और आपका वेल कैरी कुछ वेरिएबल ये देखिए मैंने आपको एक एक्स्ट्रा वेरिएबल टेम्प ले रखा देखिए आपका, ठीक है। पहले इस हेक्सा को ब्लेंड कर दिया आपका यहाँ पर, फिर मैंने दोनों की लेंथ निकाली, जिसकी भी लेंथ आपकी 0 से बड़ी है आपकी, ये लूप चलता रहेगा। बिट 1 बिट 2 को 0 किया आपका। अब यहाँ पर देखिए फिर मैंने वही काम करा आपका कि अगर वो आपका डिजिट है उस हेक्सा में, वो पर्टिकुलर चीज़ डिजिट है आपकी, तो उसमें से 48 माइनस किया आपका। बट अगर वो अल्फ़ाबेट है तो उसमें से 55 माइनस किया, तो बिट 1 बिट 2 आ जाएंगे आपके। इसी प्रकार से जब यहाँ बिट 1 आएगा, उसी प्रकार से देखिए जे अगर 0 से बड़ा चला इसका आपका हेक्सा 2 में भी कोई ना कोई अभी बिट चल रहा आपका, सेम यहाँ पर भी देखिए वही काम किया। लास्ट में बिट 1 को बिट 2 को और कैरी को आपका ऐड कर दिया आपका। तो आप उस वीडियो को देखिएगा, मैंने बता रखा है कि रिजल्ट और आपका कैरी कैसे निकलता है। कैरी निकालने के लिए आपका एक मेथड 1 मेथड 2, जो मेथड 2 था उसको देखिएगा। अगर वैल्यू को 16 से डिवाइड करता हूँ आपका तो कैरी निकल आता है, वैल्यू को 16 से अगर मॉड निकालता तो रिजल्ट निकल आता है आपका। उसी के हिसाब से देखिए मैंने इसको बना दिया आपका। अगर वो 0 से लेकर 9 है तो सिंपल देखिए I2A फंक्शन से उसको मैंने आपका स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया आपका। बट अगर वो आपका 10 से 15 के बीच में है तो उसको उसके इक्विवेलेंट कैरेक्टर बनाने के लिए देखिए ये ले लिया मैंने देखिए आपका। तो ये देखिए पूरा आपका एडिशन का फंक्शन था आपका, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है आपको सिर्फ उस पर्टिकुलर वीडियो को थॉरोली आपको चेक करना है, आपको ये पूरा प्रोग्राम आपको समझ में आ जाएगा। तो आई थिंक हेक्साडेसिमल का सब्ट्रैक्शन यूजिंग 15 कॉम्प्लीमेंट आज ये प्रोग्राम में मैंने आपको कंप्लीटली समझा दिया है। अब एक लास्ट इसका रहेगा आपका जिसमें हेक्साडेसिमल सब्ट्रैक्शन यूजिंग 16 कॉम्प्लीमेंट समझाऊंगा आपको। उसके बाद अगर आपको बाइनरी के मल्टीप्लिकेशन, बाइनरी के डिवीजन भी अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा या मुझे मेल कर दीजिएगा, मैं आपको डिटेल में उनके भी वीडियो बना कर दे दूँगा आपको।
तो मेरे ख्याल से इस वीडियो में इतना काफ़ी है, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आपको किसी जगह पर कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप मुझे मैसेज कमेंट कर सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो पसंद आते हो तो आप प्लीज़ मुझे उसी प्रकार से कमेंट भी दीजिए, ताकि हमारा भी प्रोत्साहन बढ़ेगा आपका। और आप लाइक ज़रूर करा करिए सभी दोस्तों के साथ, जो BCA कर रहे हो, MCA कर रहे हो, जो भी दोस्त आपके जो कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें कर रहे हो, उनके बीच में इस वीडियो को शेयर करा करिए। और चैनल में अगर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइए। थैंक्स अ लॉट।